तो जितेंद्र अवार्ड के बयान के जो मायने हैं वो जरा आप समझिए। अभी आपने सुना किस तरह से बदजुबानी ये लोग करते हैं, लेकिन इसके मायने जरा आप समझिए। जीवन शैली के आधार पर बांटने की कोशिश है क्या जो ऐसा बयान दिया जाता है? भोजन भाषा के आधार पर बांटने की कोशिश क्या की जा रही है इन नेताओं की तरफ से? भारतीय संस्कृति पर विवाद खड़ा करना क्या इनका मकसद है? तो सवाल ये भी है कि धर्म ग्रंथों में लिखी बातों पर क्या ये विवाद खड़ा करना चाहते हैं, क्या मन मुटाव करना चाहते हैं, और लोग किस तरीके से गुस्से में हैं जितेंद्र अवार्ड के इस बयान पर? सुनिए जरा। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करना कहीं भी किसी भी तरह से ठीक नहीं है। हमारी भावनाएं इससे आहत होती हैं, उन्हें इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्हें भी पूरी जानकारी नहीं है हमारे हिंदू धर्म के बारे में। वो ये इंटरनेट वगैरह की खबर देख के वायरल कर रहे हैं। वो हिंदू धर्म की आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं। लोग जल रहे हैं राम मंदिर को देखते हैं। अभी बस राम मंदिर एक झांकी है, अब काशी मथुरा बाकी है। तुच्छ प्राणी हैं जिन्हें कुछ नहीं पता है भगवान के बारे में, इसीलिए इन्होंने ऐसा ही बयान दिया है। तो आज रामायण के उस प्रसंग के बारे में अब मैं बात करने जा रही हूँ जिसमें भगवान श्री राम शबरी के जूठे भेर खाते हैं, और वो भक्ति भाव प्रेम माया किस तरीके से नजर आती है जरा मैं आज ये जो तस्वीरें हैं इनके जरिए ही समझना चाहती हूँ। मेरे साथ इस वक्त आचार्य राज मिश्रा जी हैं। मैं चाहूंगी आचार्य जी जरा बताइए उन लोगों को जो अज्ञानी है, जिनको नहीं पता है कि ये इसके मतलब क्या है, जो भगवान के आहार को लेकर के आप बातें करने लगे हैं, बताइए। सबसे पहले इस चीज को हमें ध्यान रखना होगा कि कहीं भी भगवान राम के जो भोजन में मांस इत्यादि का वर्णन नहीं है। चाहे वो ऋग्वेद उठा लीजिए, चाहे वो श्री रामचरितमानस, चाहे वाल्मीकि रामायण। माता सबरी जब भोजन भगवान को अर्पण करती है, कितना सुंदर आप बात कर रहे हैं कि कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहु आन, और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। भगवान राम को आकर के कंद मूल फल माता सबरी बहुत सुंदर तरीके से देती हैं, और भगवान राम उसको खाते हैं और बार बार माता सबरी की प्रशंसा करते हैं। और आपको एक बात और यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा। माता कौशल्या पूछती हैं लक्ष्मण जी से, भगवान राम से पहले पूछती हैं कि एक बात बताओ, तुम्हें सबसे स्वादिष्ट खाना किसने आज तक खिलाया? तो भगवान राम कहते हैं जो माता सबरी ने अपने जूठे वैर खिलाए थे ना, उससे स्वादिष्ट मुझे आज तक भोजन नहीं मिल पाया। तो भगवान श्री राम जब वनवास के लिए निकले तो अयोध्या के लोग दुखी हुए। वो कह रहे थे हम आपके साथ चलेंगे। भगवान श्री राम ने आगे बढ़ करके जब विश्राम किया तो उसको लेकर के चौपाई का जिक्र है जो मैं आपको बता रही हूँ। सिय सुमंत भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन कीन रघुवंश मणि पाए पलोटत भाई। इसका मतलब ये है कि सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित भगवान श्री राम वनवास के लिए निकले, तो अयोध्या वासी भी उनके साथ जब निकले तो भगवान श्री राम रात्रि के वक्त किस तरह से उन्होंने सबसे पहले कंद मूल फल खा करके रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। उसके बाद भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लग गए, वहीं पर विश्राम किया ताकि अयोध्या वासी भी वहां पर विश्राम करें। और इसके बाद भगवान वहां से वनवास के लिए निकल जाते हैं क्योंकि अयोध्यावासी चाहते थे कि उनके साथ चले जाए। लेकिन कैसे कंदमूल का जिक्र है, इस बातों को समझने की जरूरत है उन लोगों को जो इसमें भी राजनीति ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और चलिए जरा मैं बताती हूँ वनवास के दौरान भगवान का आहार क्या था जिसका जिक्र हो रहा है, उसके मतलब जरा आप समझिए। मैं जरा आपको बताने जा रही हूँ। भगवान राम ने वनवास के दौरान कंदमूल को चुना था। भगवान राम कंदमूल खाते थे। जंगल में कंदमूल और फल को उन्होंने आहार बनाया था। जंगल में कंदमूल जड़ के रूप में मौजूद रहता है, तो प्राचीन काल में जंगल में कंदमूल बड़ी मात्रा में होते थे और इसी का भगवान श्री राम ने 14 बरस तक सेवन किया। आदि मानव के भोजन का भी मुख्य हिस्सा कंदमूल था, और यही वो कंदमूल है जिसके जरिए पूरा वनवास गुजारा गया प्रभु श्री राम की ओर से।